ओके, सो हम बात करते हैं टास्क 5 की। मुजम्मिल, आपके साइड पे इशू होगा, बाकियों को आवाज़ आ रही है? ओके, 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा से आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। सो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच पे हाफ एडर को यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे डिजिटल के बटन के ऊपर। ठीक है, और जो डिजिटल टूल बॉक्स ओपन होगा इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो में फर्स्ट बटन है, इसको क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करेंगे और रिलीज कर देंगे माउस क्लिक को। मैं जूम इन कर लेता हूँ so that you are clearly. So this is our half adder. You can see there are two inputs on the left. और एज यूजुअल जो हमने नोटेशन यूज़ की है अपने लैब मैनुअल्स में इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ए और बी है, यानी ए और बी दो ऐसी सिंगल बिट वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड करना है। सम को हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से, आपको पता है कि ये समेशन साइन है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है, और सी ओ का मतलब ये है कैरी आउट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दो इनपुट्स हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर दो आउटपुट्स हैं। ओके, अब ज़रा इसको चेक करते हैं ज़रा, इसको हम डिफरेंट वैल्यूज दे के देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। सो लेट्स से कि अगर मैं एक बी को मैं ग्राउंड करता हूँ और ए को भी ग्राउंड करता हूँ, तो ठीक है। सो अब देखते हैं कि अगर ए भी ज़ीरो हो और बी भी ज़ीरो हो तो जब समेशन को हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास सम और कैरी आउट की वैल्यू क्या आती है। सो यू नो कि जब दोनों ज़ीरो होंगे तो ऑब्वियसली ना ही कोई सम आएगा, यानी सम तो ज़ीरो होगा और कैरी आउट भी ज़ीरो होगी। सो दैट इज व्हाई आर स्टिल ऑफ। सो अब हम क्या करते हैं कि हम देते हैं या किसी एक को भी कर, तो हम इस एक को कर देते हैं, एक लीड के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। सो यू कैन सी कि अब एक वन है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है, सो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। सो सम की वैल्यू वन है, कैरी आउट की वैल्यू क्या है, कैरी आउट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब लेट्स सी के क्या होगा जब हम ए और बी दोनों को वन कर देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने ए और बी दोनों को वन कर दिया। सो नाउ इन दिस केस सम जीरो है और कैरी आउट वन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम ज़रा इसका ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा। सो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, प्रॉप से भी और सोर्सेज से भी, और मैं लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करता हूँ। तो ए और बी को मैं इनपुट पिन के साथ कनेक्ट करता हूँ, और इनिशली मुझे आप देखें कि क्योंकि लॉजिक कन्वर्टर के अंदर यू कैन ओनली रिप्रेजेंट एनी वन आउटपुट एट एनी टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखें तो मैंने अभी फ़िलहाल सम को कनेक्ट किया है। तो ये देखें हमारे पास ये सम के लिए आ गया। ठीक है, कि जब जब जीरो वन हो या वन जीरो हो तो उस केस में हमारे पास सम क्या आता है, वन आता है, अदरवाइज सम जीरो आता है, जो कि बेसिकली एक्सक्लूसिव और गेट की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट, अगर हम ये जो सम के साथ लॉजिक कन्वर्टर की कनेक्टिविटी को अगर ख़त्म करते हैं और हम इसको
इसको कैरी आउट के साथ केस में हमारे पास जब दोनों वन होते हैं ए और बी, इसमें हमारा आउट वन आता है, अदरवाइज कैरी आउट जीरो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन basically create the function tables or truth table for half adder. So ये हमारे पास एक integrated circuit है which is a single bit या one bit half adder. ठीक है, इसी तरह से if we want हम full adder को भी यूज कर सकते हैं। सो कैसे यूज करेंगे? मैं यहाँ से हाफ एडर को डिलीट कर देता हूँ और अगेन आप जब डिजिटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो सेकंड बटन है ये फुल एडर है। ठीक है, सो आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट ऑन माय स्क्रीन। सो अब यहाँ पे देखें ये ऊपर सी आई है और नीचे सी ओ है, लेफ्ट साइड पे ए और बी है और राइट साइड पे सम है। सो हमारे पास यहाँ पे तीन इनपुट्स हैं, सी आई यानी कैरी इनपुट, ए एंड बी, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या है? समेशन है, और बॉटम में हमारे पास क्या है? कैरी आउट है, यानी सम और कैरी आउट वो आउटपुट्स है, और कैरी इन ए और बी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, ए और बी वो ऑपरेंड्स हैं या वो वैल्यूज है जिनको हमने ऐड करना है, एंड कैरी इन वो कैरी है जो कि मे बी शायद प्रीवियस ऑपरेशन से जनरेट हुई हो एंड वी वांट इट टू बी यूज्ड इन आवर करंट ऑपरेशन। ठीक है, सो इस तरह से आप फुल एड्रेस और हाफ एड्रेस को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में यूज कर सकते हैं। सो आगे चलें, ये आप लोग इसको खुद टेस्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आपने टास्क 5 था कि आपने हाफ एडर को चेक करना है, टास्क से आपने फुल एडर को टेस्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में। सो और कर लिया है मैंने, इक्वल्स का स्किप किया है जानबूझ के, तो डैट आप खुद इसको लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू जनरेट करवा के चेक करें कि इसका इसकी सम आउटपुट और कैरी आउटपुट क्या आती है। सो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं, टास्क 7 और टास्क 8 हैं। ठीक है, सो हम बेसिकली अब यहाँ बात करें पैरेलल एडर की। ये पैरेलल एडर आप लोग ऑलरेडी जो है अपने थियोरेटिकल कोर्स में पढ़ चुके हैं, लेक्चर 16 के अंदर, जहाँ पे हमने ए एल यूज को डिस्कस किया था। आपको याद है कि एक हमने 16 बिट ए एल यू की बात की थी? किस किस को याद है? थियोरेटिकल कोर्स को आपने कवर किया है मिड टर्म की तैयारी के लिए? सिर्फ रोमा ने बताया, बाकी कहाँ पे हैं लोग? बाकी शायद तैयारी नहीं कर रहे, हैंडआउट्स पढ़ नहीं रहे। ये पैरेलल एडर होता क्या है? पैरेलल एडर में होता है कि आपके पास अगर आपने मल्टी बिट वैल्यूज को ऐड करना है, लेट्स से 4 बिट वैल्यूज हो गई या 8 बिट वैल्यूज या 16 बिट वैल्यूज, तो आपको पैरेलल एडर्स चाहिए होते हैं, सो डैट आप हर जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उनको ऐड करें इन पैरेलल, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आए। ठीक है, सो यहाँ पे हम बनाना जा रहे हैं 4 बिट पैरेलल एडर, यानी हम 4 बिट वैल्यूज। अब प्रीवियस केस पे हमने जो सिंपलेस्ट एग्जांपल थी उसमें हमने सिंगल बिट वैल्यूज की बात की थी कि हम फुल हेडर को या हाफ हेडर को यूज करते हुए सिंगल बिट वैल्यूज को ऐड करते थे। नाउ अब हमने 4 बिट पैरेलल एडर बनाना है, विच मीन्स कि हमें चार चार एड्रेस चाहिए, चार फुल एड्रेस चाहिए, और हम हाफ एड्रेस यूज नहीं करेंगे। इसलिए यूज नहीं करेंगे, पहले आपको बताया था, हाफ एड्रेस यूज करते हैं। तो अगर के ऊपर अगर कैरी होती तो आप नेक्स्ट स्टेप में यूज नहीं थे। तो हाफ एड्रेस के थ्रू जब आप पहले एड्रेस बनाएंगे तो आपका जो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका सर्किट बनेगा, उसकी लॉजिक इनकरेक्ट होगी। सो वी नीड अ पैरेलल एडर which is implemented by using full adders only। ठीक है, अब जब अगर हमने एक 4 बिट पैरेलल एडर बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें आप कह लें कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्लेस भी यूज किए हैं, सो डैट यू आर एबल टू सी कि हम किन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलें ज़रा इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं।
सो अगर हम 4 बिट एडर की बात करते हैं तो हमें 4 फुल एडर्स चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, तो बाकी जो 4 हैं वो मैं यहाँ पे बाकी 3 जो हैं वो मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। सो दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन। मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि सारा सर्किट जो है आपको शो हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एडर, सेकेंड एडर, थर्ड एडर, 3 एडर्स ओके। और एक और हमें चाहिए चौथा एडर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये बेसिक स्टेप है और ये आपने भूलना नहीं है कि ये पहला एडर है, यानी ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ये इनको ऐड करेगा। ठीक है, सो यानी जो बिल्कुल जो राइट मोस्ट साइड पे बिट्स होगी इनको ऐड करेगा। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो है पहले से ही ये ऊपर से नीचे कैरी आउट को कैरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पैरेलल में है। ठीक है, ये पैरेलल एडर्स है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 7 सेगमेंट डिस्प्लेस भी यूज करते हैं ताकि हम जो कुछ भी हम ऐड करना जा रहे हैं वो हम डिस्प्ले भी करें, आपको शो भी हो कि भाई हम किन को ऐड कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज को हम ऐड करने जा रहे हैं। सो दी ये जो एड्रेस है ये कौन से एड्रेस, ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इनको क्या कहते हैं, ये बता सकते हैं? ये है BCD2 7 सेगमेंट। सो BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो 4 बिट वैल्यू होती है, जो किसी भी डेसिमल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वहाँ पे 6 और 3 को ऐड किया जा रहा है। हम कोई और नंबर्स ऐड करते हैं, हम लेट्स से 4 और 5 को ऐड करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमें चाहिए एक VCC और एक चाहिए हमें सॉरी एक पहले ग्राउंड और एक VCC। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गए। सो अभी बात करते हैं जो वैल्यूज हमने ऐड करनी है। सो पहली वैल्यू है 5, तो 5 की बाइनरी क्या होगी, 5 की BCD वैल्यू क्या होगी इनफैक्ट? जी लिख के बताएं, 5 की BCD वैल्यू क्या है, डेसिमल 5 की BCD वैल्यू क्या है? BCD वैल्यू मैंने रोमा करा है, BCD वैल्यू ये नहीं है। BCD वैल्यू 4 बिट वैल्यू होती है, ये 0 1 0 1 1 0 1 है। और 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की डेसिमल 4 की BCD वैल्यू होगी 0 1 0। सो ठीक है, सो 0 1 0 0। तो पहले हम 5 को देख लेते हैं, 0 1 0 1। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला है ना ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, पहला एडर। ये जो आखिरी एडर है बिल्कुल एंड पे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। तो 5 की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 5 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। तो हम ए की पहली वैल्यू को 1 कर, ए की सेकंड वैल्यू को हम 0 कर देंगे, फिर ए की थर्ड वैल्यू को अगेन हम 1 करेंगे, और ए की फोर्थ वैल्यू को हम अगेन 0 कर देंगे। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, जरा इसको चेक भी कर लेते हैं कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो क्या क्या करेगा, उसके ऊपर क्या शो हो रहा है। तो अगर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखें ना, तो जिस तरह से हमने लिखा हुआ है 0 1 0 1, इसी तरह से हमने ये आ, इधर कनेक्ट होगा, ये जो है ए की सेकंड वैल्यू से कनेक्ट होगा, देन ये ए की थर्ड वैल्यू, और ये ए की